नंबर का क्या करना है, नंबर कुछ नहीं है। आइए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्लीज। हाँ जी, आओ बेटे एक बार इधर देखना सारे बच्चे। आइए सर जी, हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है, कुछ आइडिया किसी बच्चे? आइए, एक बैलेंस शीट बनाइए जरा प्लीज बेटा, आपस में बातें करते रहते थोड़ा बहुत, ठीक है। आइए साथ साथ बच्चे बैलेंस शीट बनाइए प्लीज। 31 मार्च 23। हाँ जी, एग्जाम्पल से इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs, परसेंटेज डिबेंचर्स 5 lakhs, और परसेंटेज डिबेंचर कितना मान लो, मतलब रेट कितना है 10%। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1,50,000। हाँ जी, ठीक है। बिल्स पेबल 50,000। ओके, लाइबिलिटी साइड टोटल कर देना बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग 2 lakhs, प्लांट एंड मशीनरी 4 lakhs, बैंक 50,000, PNL का डेबिट बैलेंस चल रहा है जी बाकी। अब आप मुझे बता दो बेटा कि बैलेंसिंग फिगर क्या है। है जी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अब आप मुझे बता दीजिए सभी बच्चे, एएस नहीं है ब्रो, चैप्टर है, कोई एएस नहीं है। पीएनएल डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, टोटल कितना बैठ रहा है? 10 लाख और 10 लाख। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। मैंने चैप्टर को अभी तक समझाना स्टार्ट नहीं करा, पर ये कंपनी की बैलेंस शीट है। मेरा आपसे सवाल है, आपको ये बैलेंस शीट हेल्दी लग रही है या ये अनहेल्दी लग रही है? अनहेल्दी बोले तो सिक, बीमार, या आपको लग रहा है ये धंधा बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है ये धंधा? क्या क्या प्रॉब्लम्स है जरा आप फोकस करिए। हाँ जी, लाइबिलिटी ज्यादा है मतलब किससे कंपेयर करा आपने एक्सेस के लिए? एक, हाँ जी, प्रॉब्लम बता, ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई करिए और प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको इस बैलेंस शीट में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यू हैव अ लॉस। कितने रुपए का लॉस है? यानी कि आज तक का आपके धंधे का लॉस कितना है? 3.5 लाख। आ जाऊंगा उस पर भी, डेटर पे आ जाऊंगा। ये 1 साल का लॉस है या आज तक का है? क्योंकि अगर बैलेंस शीट में होता है तो 31 मार्च मतलब आज तक आपको लॉस हुआ है। इज योर बिजनेस जनरेटिंग प्रॉफिट्स फॉर यू? पहली चीज, अगर बिजनेस के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, 1 साल लॉस होता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं आपकी जर्नी देखूं, अगर आज तक की ये 10 साल से कंपनी चल रही है तो लॉस ही तो है ना भाई तुम्हें। ठीक है, दूसरी बात,
क्या तुम टाइमली अपने डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो? कैसे कह सकते हो आप? टेक्निकली लोन कितने का है डिबेंचर का? 5 लाख का। 10% बैठता है 50,000। पिछले तो 1.5 लाख आउटस्टैंडिंग है। दैट मीन्स यू आर नॉट रीपेइंग इट। 3 साल से आप अपना इंटरेस्ट नहीं दे रहे। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ? इक्विटी और प्रेफरेंस का उससे ज्यादा डिबेंचर चल रहे हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं। डेट इक्विटी क्या होता है? 2:1। 3 है तो 6 तो लग सकता है। लो बेटे, अगर इसको 15 लाख कर दूं तो रिस्क ही नहीं बन जाएगी कंपनी? वो तो फिगर ही लानी है मेरे को उस चीज को। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर डेट्स बहुत ज्यादा है कंपनी में, तो आप मुझे बताइए क्या ये भी कोई अच्छी बात है? तो आप ये कह सकते हैं ओवरऑल कि सर डेट भी बहुत ज्यादा चल रहा है सर, आप इसको 15 मत कर दीजिएगा। बट वैसे क्या मैं कह सकता हूँ, मालिक के पैसे से ज्यादा आउटसाइडर्स का पैसा ज्यादा लगाओ। और आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ दीज आर योर करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज के लिए इमीडिएट पैसा होना बड़ा जरूरी होता है। कितना पैसा आपके पास इमीडिएट पड़ा है? कैसे चलेगा ऐसा धंधा? आप सोच के देखिए, अगर अब मुझे मार्केट में अगर माल खरीदना है, आई हैव टू डू प्रोडक्शन। मेरे को अगर सामान खरीदना है, क्या मुझे कोई उधारी दे रहा होगा मार्केट में? नॉलेजेबल क्रेडिटर कहेगा भाई साहब, हमने बैलेंस शीट की हालत देखी है आपने? जिसको आपने 3 साल पहले से पैसा देना है इंटरेस्ट, आप वो तो दे नहीं रहे, मैं आपको उधारी पे सामान दूंगा? क्या मैं एम्प्लॉइज को सैलरी टाइम पे दे पाऊंगा? तो मैंने बहुत छोटे एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। टेक्निकली अगर आपकी बिजनेस लॉस में होता है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग। भाई साहब, अगर आप जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, एक बात बताओ, अगर मेरे बिजनेस का फंडा ये है कि मेरी सेल्स अगर 100 की हो रही है पूरे साल में, और मेरी कॉस्ट कितने की है? 120, क्या मैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर पाऊंगा जिंदगी में? नहीं कर। ये जो 20 की शॉर्टेज है, आप इक्विटी डाल दोगे, 2-3 साल डाल दोगे, डिवेंचर डाल दोगे, पैसे की शॉर्टेज हो रही है, फंडिंग मिल रही है आपको, लेकिन अगर बेटे प्रॉफिटेबल नहीं हो तो कब तक फंडिंग उठा लोगे? आप मुझे बताइए, क्या ये कंपनी अगर अब मार्केट में जाए, ये कंपनी है और मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस कंपनी के इन्वेस्टर बनिए, मैं आपको शेयर इशू करने को बता रहा हूँ, आप तैयार हो इस कंपनी के मालिक बनने? ठीक है, मैं आपको शेयर इशू कर दूंगा। 10 रुपए पार वैल्यू है, 10 रुपए का मिल जाएगा आपको। 1 लाख शेयर दे दो। 1 लाख का मतलब मैं आपसे 10 लाख रुपए मांगने आया हूँ। ठीक है, और ये बैलेंस शीट है। क्या आप इन्वेस्ट करने को तैयार है इसमें? नहीं करोगे। मैंने कहा चल इन्वेस्ट मत कर, लोन दे दे। अब वो भाई साहब, ऐसी बैलेंस शीट को कोई उधारी देता है क्या? आप मुझे बताइए, अगर मुझे पैसा ना ओनर दे रहे, नए ओनर भी कोई नहीं आ रहा, ना मुझे लोन मिल रहा, मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए पैसा है ही कहाँ? आप ये प्लांटर मशीनरी कह रहे हो, आई मीन सॉरी बैंक कह रहे हो। बेटे बैंक में अगर मैं इसको अभी 5,000 रुपए कर दूं, सामान खरीद लोगे आप? मार्केट में उधारी पे मिल रहा है आपको? कितने का सामान है? पैसा ही नहीं है आपको। आप मुझे बताइए, क्या कंपनी बंद होने की कगार पे नहीं आ जाएगी? इट इज। अगर आप, इफ आई से, ऐसी बैलेंस शीट को अगर आप चला रहे हो और जैसे ही आप यू आर डूइंग प्रोडक्शन, यू आर इनकरिंग मोर लॉसेस, इससे क्या हो रहा है? क्या ये कंपनी ज्यादा साल चल पाएगी या बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो मैनेजमेंट के पास 2 रास्ते हैं बेटे। एक, इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि मैं इसमें टर्न अराउंड नहीं ला सकता कोई स्ट्रेटेजिकली चेंज करके। एक है बंद कर सकते हैं, एक इस बैलेंस शीट को सुधारा जा सकता है। यानी कि मैनेजमेंट के पास 2 रास्ते हैं। मैनेजमेंट हैज द कन्विक्शन, कह रही है सर बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कुछ साल बस हमें सपोर्ट मिल जाए, हम प्रॉफिट कमा लेंगे। यानी कि मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शन है। एक कि वो कह रही है कि यार या तो क्या कर दो, क्लोज डाउन द ऑपरेशन, हमें नहीं, मुझे नहीं कोई उम्मीद लग रही, हर साल चलाते रहो, बंद करो, नहीं चल रहा है। क्यों ऐसा होता नहीं है? आपने बहुत सारी शॉप्स बंद होते नहीं देखी?
क्यों हो रही होती है? वो प्रॉफिटेबल शॉप्स होती हैं जो बंद हो जाती है। अगर लॉस है तो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं आज घर 10,000 लेके जा रहा हूँ और मैं खर्चा 15 कर रहा हूँ, भाई घर ही ना बैठ जाऊँ इससे अच्छा। समझ रहे हो? तो अगर मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि मैं इसमें कोई टर्न अराउंड नहीं कर सकता, यू विल क्लोज डाउन, ये वाली बात कहाँ लेके चली जाती है? लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस। हमारा चैप्टर ये नहीं है बेटा, वी आर नॉट क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। मैनेजमेंट वांट्स टू रीस्ट्रक्चर। मैनेजमेंट को ये भरोसा है कि मुझे 2-3 साल का सपोर्ट मिल जाए, मुझे 2-3 साल कोई पैसा दे दे, चाहे ओनर दे दे चाहे कुछ कर दे, मैं टर्न अराउंड कर दूंगा। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तो ऐसे केस में आपके कौन से चैप्टर की आपको जरूरत हो जाती है? इंटरनल। और एक बात तय है, इस बैलेंस शीट को अगर मैं लेके जाऊंगा तो मेरी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। सो बेसिकली मुझे रिकंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। कहिए बच्चे, क्लियर है? मुद्दे की बात यह कि सर ये कैसे होगा? मान लीजिए मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। आप मुझे बताइए, हु आर द स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर समझते हो? कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टीज है? आप सब हो। आप में से कुछ लोग ओनर्स है, ठीक है? ओनर्स क्या हो गया? मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। आप में से कुछ बैठे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आप में से कुछ लोगों ने लोन दे रखा है, डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है? मैंने आपको बोला देखो भाई बात ध्यान से सुनो, अगर आप सपोर्ट नहीं करते कंपनी हो जाएगी बंद, और अगर कंपनी बंद हो गई ना तो तुम्हारा पैसा वैसे भी डूबेगा। क्यों डूबेगा मालूम है? मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कितने एसेट पड़े हैं मेरे पास? क्या बेच दो? कंपनी बंद करनी है, मान लो ये मार्केट वैल्यू पे है, कितना आ जाएगा पैसा मेरे पास? 2 लाख और 6 लाख। बैंक में कितना पड़ा है मेरे पास? 650। ये बिकेगा क्या 3.5 का पीएनएल? ये कहां से बिकेगा? 6.5 आएंगे मेरे पास। 6.5 में से किसको चला जाएगा पैसा? पहले ओनर को जाता है या आउटसाइडर को? आउटसाइडर में ले ले भाई, सबसे पहले वैसे जाएगा, इसको जाएगा। 6.5 तो यहीं खत्म हो जाएंगे। तो डिबेंचर होल्डर तो एक एक लेवल पे बोल भी दे बंद हो जा तो हो जाए, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो बचाऊं। क्योंकि 6.5 अगर आएंगे तो पहले उसको जाएंगे। लेकिन बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल वाला कुछ नहीं आने वाला उसके हाथ, प्रेफरेंस शेयर वाले के हाथ कुछ नहीं आने वाला, बिल्स पेबल वाले के हाथ कुछ नहीं। आप बोल दीजिए बंद करनी है, बंद कर दे। आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर है, मैं बंद भी कर दूंगा, आपको कुछ हो जाएगा? पैसा तो डूब ही गया आपका। ये पैसे आने की एक उम्मीद है बस, कि कुछ रिवैम्प हो जाए, बिजनेस में प्रॉफिट आने स्टार्ट हो जाए, एसेट क्रिएट हो जाए, तभी तो आपको आपके पैसे की रिकवरी हो सकती है। तो आप मुझे बताइए, इसलिए मैंने आप सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया और मैं कह रहा हूं कि लेट्स इंप्रूव द बैलेंस शीट। सर इंप्रूव द बैलेंस शीट का मतलब? आप सारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, मैंने कहा आपका कितना क्लेम है? कितने रुपए का क्लेम है आपका? 1 लाख। मैंने कहा इसको 80,000 से कम कर दीजिए, मैं 20,000 का क्लेम ही रख पाऊँ। यानी कि मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी की हुई? 1 लाख की 80 से कम कर दूंगा तो मेरे को तो गेन हो रहा है ना, कंपनी को तो गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है? 80,000। समझ रहे हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलो मैंने आपको कितने रुपए चाहिए, कितने लिखे? मैंने कहा 50 कर दीजिए इसको, 50 कर दीजिए इसको। उससे क्या होगा? लायबिलिटी कम हो गई, कंपनी गेन बुक करेगी। डिवेंचर होल्डर 5 लाख, मैंने कहा भाई मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा, 1 लाख ही दे पाऊंगा, 4 लाख की लायबिलिटी उड़ा दो। कह रहे ऐसे कैसे उड़ा दो? वो बेटे वो तो मेरे को आपके साथ सबके साथ मीटिंग करके इंटरेस्टेड कन्विंस करना पड़ेगा ना आपको। तुमको ब्याज मिल रहा है 10%, भाई मेरे से 15% ले ले, पर तू लायबिलिटी छोड़ दे अभी बस। और कल को अगर आपने आज मेरी मदद करी, आप मुझे बता दो, आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, कल को कंपनी अगर इससे 100 गुना होगी तो फायदा तो आप ही का है। आप सोच के देखिए, अगर आज आप ये 80,000 छोड़ते हो और इसको 20 करते हो, कल को अगर मैं इस कंपनी को करोड़ों में ले गया तो क्या होगा? उस किसको फायदा मिलेगा? इंटरेस्ट और इनको फायदा मिलेगा। तो बोरोवर और लेंडर का रिलेशन है।
सारा फायदा तो करोड़ों का आप ही के पास जाएगा अगर टर्न अराउंड हो गया तो आप मुझे बताइए, इस तरीके से मैं आप सभी स्टेक होल्डर्स से बात करूंगा और जो हम म्यूचुअली अग्री करते हैं एक एग्रीमेंट बनाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और उस एग्रीमेंट के तहत जर्नल एंट्रीज डलेंगी, बैलेंस शीट को सुधारा जाएगा, बिजनेस रिवैम्प करा। अब बोल रहे हो सर इसमें आपने ऑपरेशनल साइड पे क्या कर दिया? भाई मेरा काम ऑपरेशंस का थोड़ा था। मेरे पास तो कंपनी की मैनेजमेंट आई और कह रही है बैलेंस शीट बहुत घटिया है, इसको कुछ ठीक कर दो। समझ रहे हो? ऑपरेशन वाला अपने हिसाब से कुछ रिवैम्प करेगा, कहां से प्रोक्योर करना है, सस्ता कैसे है, प्रॉफिट कैसे है। आप कल को आप सारे सीईओ आप बताओगे क्या कहां से प्रोक्योर करना है? आपका काम क्या है बेटे? आपका काम है बैलेंस शीट को ठीक। प्रॉफिट कैसे आएंगे ये आप कोई गारंटी दे सकते? मार्केटिंग टीम का काम। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली इस बैलेंस शीट को हमने इस चैप्टर में सुधारना है। ये पूरे चैप्टर में यही बात है। आइए, आपने बैलेंस शीट बना ली है? चलिए, ये एग्जांपल चल ही रहा है। द फॉलोइंग scheme of arrangement is the following scheme of arrangement is agreed between various stakeholders and approved in the court. बेटा कोर्ट में जाके बात होगी सारी, क्योंकि आपसे वर्बली बात करूं आप 4 दिन बाद पलट जाओ, ऐसे थोड़ा ना चल रहा। एंड अप्रूव्ड बाय दी वेरियस स्टेक होल्डर्स। चलो जी, अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल is to be reduced by 80%. Oh my God! इक्विटी शेयर कैपिटल वाला कितना रिड्यूस होने को तैयार है? बेटे गहरी बात करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। क्या आप मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल वाले का पार वैल्यू बताएंगे? पार वैल्यू 10 रुपए। 10 रुपए। क्या आप बाय एनी चांस मुझे कॉल्ड अप बता सकते हैं? एग्जैक्टली, ये समझ आना चाहिए आपको। और तभी तो ये दिख रहा है बेटे, फाउंडेशन में जब जब आप कॉल करते थे तभी तो टू कैपिटल करते हो। अलॉटमेंट का पैसा मंगाते थे तो क्या करता था? शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल। पैसा आया नहीं है पर कैपिटल बढ़ता था। फर्स्ट कॉल मंगाते थे तो क्या एंट्री डालते थे? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। पैसा आ गया फर्स्ट कॉल का? नहीं आया पर कैपिटल क्रेडिट हो रहा। फाइनल कॉल मंगाते थे तो क्या एंट्री डालते थे? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। पैसा नहीं आया बट कैपिटल तो क्रेडिट हो रहा है। मुद्दे की बात ये है भाई, आप 10 रुपए मंगा चुके हो तभी तो 10,000 शेयर पे बाहर 1 लाख दिख रहा है। नो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिड्यूस्ड बाय 80%? क्या इसका मतलब ये है कम कर दिया? तो इसका मतलब पार वैल्यू 80% से कम कर दी, 2 रुपए, तो कॉल्ड अप भी क्या हो गया? हमने तो यही समझा था ना, यही है ना मतलब? इसका मतलब सर जी, हमारी जो पार वैल्यू 10 जो हम दे चुके थे, अब वो कितने रुपए की हो गई है? 2 रुपए। तो कॉल्ड अप भी कितना होगा? 2 रुपए। कॉल्ड अप 10 रहेगा, पार वैल्यू 2, और मैं मंगा रहा हूं 10 रुपए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे। बेटे 400 नंबर का पेपर होगा तो 500 थोड़ा ना आ जाएंगे। समझ रहे हो? कर लो, पहले बातें कर लो, है ना? ऐसी कौन सी बातें होती हैं
और बातें तो ठीक है, पीछे बैठ के बच्चा बातें करे, समझ है, सबसे आगे होता है बच्चा, बहुत मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, सीट तो आ जाती है आपको आगे वाली, पर बातें कर रहे होते हो आप। अभी भी बोल रही है कुछ ना कुछ। अब तुमने पूरी क्लास में जैसे अगर बात करी, ठीक है, 100 रुपए पेनल्टी है, ठीक है, जैसे मैं देखा बोलते हो, ठीक है। अब मुझे बताइए कितने रुपए का, टेक्निकली कह सकता हूँ जो 10 रुपए की चीज है वो 2 की हो गई है। आप ध्यान से देखिएगा मैं एंट्री क्या डाल रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल, सर ये क्या कर दिया आपने, पूरा खत्म कर दिया? हाँ कर दिया मैंने पूरा खत्म। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए से मैं पूरा खत्म कर दिया मैंने, कह सकता हूँ उड़ा दिया मैंने पूरा का पूरा 1 लाख। अब मुझे बताइए पर कितने रुपए का क्रिएटेड रहना चाहिए था? 2 रुपए का तो रहेगा। सर सीधा ही 8 कर देते, डेबिट नहीं होता है, पहले पूरा का पूरा खत्म करा जाएगा, फिर 2 रुपए से दोबारा कैपिटल क्रिएट करा जाएगा, और इसको एक अकाउंट में डाला जाएगा। आपको गेन कितने का हो गया बेटे? 1 लाख की लायबिलिटी 20 की बन गई। एक बात बताओ, तुम्हारी लायबिलिटी साइड पे कितने रुपए की इक्विटी की लायबिलिटी थी कि देने ओनर को देना है, 1 लाख देना, अब कितना रह गया? ओ भाई गेन हो गया कंपनी को। और गेन कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ये कौन सा अकाउंट है? ये बनता जाएगा अब आपका कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। 100 रुपए। अभी भी आवाज आ रही है मेरे को। 100 रुपए देने निकिता जी आपने, कोई बात नहीं। अच्छी बात ये इसमें हम ये नहीं कह रहे सर मैं बात नहीं करूंगा, कह रहे आउटस्टैंडिंग चढ़ा दूंगा, बात तो चलती रहेगी। एसी का रिमोट किधर है ब्रो? एसी का रिमोट पीछे ही आए थे, पीछे ही है क्या रिमोट एसी का? हाँ जी। फर्स्ट एंट्री क्लियर है सबको? ध्यान से देखिए, क्या इक्विटी वालों से मैंने डील कर ली है? अब आप सुनिएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज टू बी रिड्यूस्ड टू 60%। आप बताएंगे लैंग्वेज? एग्जैक्ट, वो मैंने बाय 60 नहीं लिखा है, रिड्यूस टू 60 लिखा। यानी कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है वो 6 की हो जाएगी, तो कम कितने की करी मैंने? वेरी 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 गुड। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले मैं पूरा उड़ा दूंगा, कितने रुपए से? 2 लाख रुपए टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कितने का फायदा हो गया? ओके बेटे समझ रहे हो ना क्या हो रहा है ये? सर इक्विटी प्रेफरेंस से बात कर ली, डिबेंचर होल्डर वालों से बात करी, डिबेंचर होल्डर्स agreed to waive off all outstanding interest। डिबेंचर होल्डर कह रहा है मैं इंटरेस्ट को भूल जाऊंगा, समझ रहे हो, मैं इंटरेस्ट को भूल जाऊंगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड, अभी कितना इंटरेस्ट का रेट दिया मैंने कुछ 10%, इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू, वो कह रहा है मेरा ब्याज बढ़ा दो, 10% की जगह कितना कर दो? 12%। आप मेरे को बताइए डिबेंचर होल्डर्स किस चीज को एकदम भूलने को तैयार है? बहुत अच्छी बात है जी।
इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को खत्म कर देते हैं बेटा 150 से। क्रेडिट क्या करूं बच्चे? एग्जैक्टली। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितने अमाउंट से बच्चे? आपको एक चीज समझ आ रही है? ये जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जब भी मैं क्रेडिट करता हूं, इट इज अ गेन और अ लॉस? इट इज अ गेन। नॉमिनल अकाउंट जैसा है बेटे, लायबिलिटी खत्म कर रहे हो तो आपको क्या आ रहा है? गेन आ रहा है बच्चे। यहां तक क्लियर है? पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हुआ है ना, तो देखिएगा मतलब इस एंट्री का कोई ऐसा नेट इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप देखेंगे 10% डिवेंचर खत्म और कितने परसेंट डिवेंचर स्टार्ट? 10%। हाँ दोस्त, हाँ थर्ड वाले का ही मान लीजिए इसको। ये एंट्री डालनी पड़ेगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तेरा वो हो गया ना, है ना? एंट्री तो डलेगी दोस्त। करेक्ट। मैंने सिर्फ और सिर्फ 10% डिवेंचर्स टू 12%। क्लियर है बच्चे? ओके। जब भी बेटा रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर जो क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका ये सब तो चलेगा, बट कोर्ट ये भी ऑर्डर करता है दैट यू नीड टू रीवैल्यू योर एसेट्स। आपको अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना, ठीक है? पर एक बिल्स पेबल पे भी पॉइंट लिख लेते हैं, देखते हैं आप क्या एंट्री डालते हो। बिल्स पेबल आर टू बी पेड ऑफ ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। बीपी जो है ना बेटे, आर टू बी पेड ऑफ बीपी डेबिट कितने से करेगा? एग्जैक्ट। बीपी पूरा खत्म कर दोगे 50,000 से, पेमेंट कर दोगे 30,000 की, और टू कैपिटल। वेरी 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 गुड। नहीं वो तो मुझे पता है, आप इधर से ही पढ़ रहे। समझ आ गया ना बच्चे आपको? गुड बच्चे, आपके कॉन्सेप्ट्स और बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुड। कहाँ से पढ़ा बेटा आपने फाउंडेशन और इंटर? कूल ब्रो। अब इससे आगे कोई और नाम मत लेना बस। दुष्यंत सर तो यार, तो अपने घर वाली बात है। बिल्स पेबल टू क्या एंट्री डाल रहे थे? टू कैपिटल। ओके, कम ऑन ब्रो, अभी तो स्टार्ट करा है बेटे। सर जी, अब आप मुझे बताइए, क्या हमको एसेट और एसेट्स को रिवैल्यू करना होगा? तो आइए देखिए कौन कौन से एसेट थे। सर जी मैं आपको सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग है आपका 3 लाख का, और प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू है रे 4 लाख है ना, इसको आप ले लो 3.5 लाख। ओ माई गॉड। हाँ जी। मैं लगाऊंगा बेटा पेनल्टी। हाँ, जो मैं देखूंगा बात करते। हाँ जी। नहीं ये तो नहीं बोला था। ये बोला यार। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बुक्स में कितना है? कितने रुपए का हो गया? कितने से डेबिट कर दूं लैंड एंड बिल्डिंग को? क्रेडिट क्या करूं? रिवैल्यूएशन नहीं होगा, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन।
1 लाख से बढ़ा ना, 2 लाख की चीज आपकी 3 लाख की हो गई, सो यू हैव डेबिटेड द एसेट एंड क्रेडिटेड द कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब वो मार्केट वैल्यू पे ले आएगी। क्योंकि तेरी बैलेंस शीट एकदम लेटेस्ट आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीन बुक्स में कितने का बेटा, और कितने का हो गया, ये तो 50,000 से कम हो गया। एग्जैक्टली तो टू प्लांट एंड मशीनरी, और डेबिट क्या कर दूंगा बच्चे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? हाँ, वो है बस, क्योंकि ये आपका ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, तो सारे के सारे गेन्स और लॉसेस आपके रिकंस्ट्रक्शन में जाए। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें लिखा होगा ना कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। हाँ, वो तो उसमें यही लिखा होगा, दैट द कंपनी इज इन लॉसेस एंड फॉलोइंग अरेंजमेंट इज सेटल्ड। जैसे ये है ना, ऐसा ही एग्जांपल बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए, आपने काफी चीजें ठीक कर दी। सर ठीक क्या कर दी मतलब, बेटे लायबिलिटीज थोड़ी कम हो गई ना तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन आप मुझे बताइए पीएनएल तो अभी तक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पीएनएल के बारे में मैं आपको ये नोट लिखवाऊंगा। पीएनएल के बारे में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, मुझे इसको खत्म करना है। ठीक है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है ना, मेरे को इसको खत्म करना है। मतलब कुछ भी लिखा हो या ना। एग्जैक्टली तो मैं नोट लिखवाऊंगा उस पर। आप मुझे बताइए पीएनएल कितने रुपए का था, डेबिट बैलेंस था ना, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और डेबिट क्या कर दूंगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अब इसके नीचे मैं आपको कुछ नोट लिखवाऊंगा, वो नोट लिखिए। वेरी बोलूं, we will write off the following, we will write off the following even if the question is silent. We will write off समझ गया ना, खत्म कर देंगे उसको। We will write off the following even if the question is silent. इसके नीचे लिखेगा पॉइंट नंबर 1, मतलब सीक्वेंस में लिखा P&L डेबिट बैलेंस, P&L डेबिट बैलेंस। पॉइंट नंबर बी, गुडविल। अगर क्वेश्चन में गुडविल होती तो काहे बात की है भाई, गुडविल लॉस हो रहा है तुमको, तो मैं गुडविल खत्म कर देता बेटे, क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो भी। अगर ये पीएनएल होता टेक्निकली तेरे को स्टेप, अगर पीएनएल क्रेडिट है तो मैं कुछ भी नहीं करता, ऑलरेडी वो तो मेरा अच्छा ही दिख रहा है वो चीज, समझ रहे। तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस, देन गुडविल, देन थर्ड पॉइंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हो, वो खर्चे जो फ्यूचर में पीएनएल में जाने हैं। जैसे कि एक बार लिख लो, एक बार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ब्रैकेट्स में लिख लेना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ब्रैकेट में लिख लो बच्चे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। याद करिए डिबेंचर का चैप्टर, जिसको धीरे धीरे करके आप राइट ऑफ करते थे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कॉमा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। याद करो जब कंपनी फॉर्म होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, एक साथ पीएनएल में नहीं जाता, धीरे धीरे करके जाता है ना। कॉमा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। याद करो कुछ खर्चे होते हैं बेटे एडवर्टाइजमेंट के, जो कि इतने भारी खर्चे होते हैं जिसको एक साल में पीएनएल में नहीं डाला जाता, धीरे धीरे डाल दिया जाता। तो बेसिकली आपको ये 3 खर्चे पेपर में ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको इतना समझ होना चाहिए कि जो खर्चे फ्यूचर में भी पीएनएल में जाने उसको मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके नीचे एक और लाइन लिखिए। हाँ जी, नोट नंबर 2 डाल लो, कोई बात नहीं। नोट नंबर 2, we will write off patents, we will write off patents or copyrights
patents or copyrights only if it is mentioned in the question. Only if it is mentioned in the question. क्या होगा ना बच्चे, पेपर में ना आपको ऐसा लगेगा कॉपीराइट दिया, बोलो अरे ये भी राइट ऑफ कर दो। हाँ एसेट है, लेकिन पहले पॉइंट से ना बच्चा पता है क्या समझ जाता है, गुडविल लिखवाया ना मैंने, तो आपको पेटेंट्स दिख रहा है, कॉपीराइट, बच्चा क्या करता है उसको भी राइट ऑफ कर देता है, कुछ नहीं बोलता, वैसे नहीं करना। क्या मैं सारे इंटेंजिबल को उड़ा रहा हूं आपके? नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुडविल को मैंने बोला है कि आप समझ रहे हो। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर है तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक बार सोच के देखिए, मैंने इक्विटी को कितने से गिराया? 80 से, 80 से गिराया, फिर अगले वाले को गिराया, मैंने कई गेन्स बुक करे, क्या मैंने कोई लॉस भी बुक करा? यस। जब हमने पीएनएल को खत्म करा तो आपने रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करा, और रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू पीएनएल, और आपको प्लांट एंड मशीनरी में भी नुकसान हुए। नेट नेट ये सब करके क्या हुआ है? फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? देखना पड़ेगा ना। कौन सा लेजर बनेगा इसके लिए? कैपिटल। अभी बनाएंगे सर, अभी बनाएंगे। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। सर जी आइए पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या डाली थी आपने? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। आई मीन एक बात बताओ, तुम इस एंट्री को देखो ध्यान से, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए डालू लेजर में? कितने से डालूं? 80 से डालूंगा ना बेटे। आवाज आ रही है मेरे को, 200 रुपए हो चुके हैं आपके। मैं बातें कर रहे हैं, 100 रुपए बोला हुआ है, फिर भी बात कर रहे तो पैसे तो बनते हैं ना। 200 रुपए हो चुके हैं आपके। ठीक है, अगला बताइए क्या डालूंगा? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटे डालते जाओ ना साथ साथ। कितने रुपए था गेन प्रेफरेंस का? आप समझ रहे हैं, जब मैं क्रेडिट कर रहा हूं, दीज आर द गेन्स आई एम बुकिंग, तो इसका नेचर क्या? नॉमिनल अकाउंट हुआ है ना। और बताओ बेटा, और क्या है? इंटरेस्ट। 1,00,000। वेरी 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 गुड। लैंड एंड बिल्डिंग में बाय में, अच्छा ठीक है, बड़ी थी ना वैल्यू। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000। ओके। 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट बेटा? बिल्स पेबल भी आएगा जी। कितना आएगा जी बता दो। बहुत ही बढ़िया बेटे, अब बहुत ही अच्छा जा रहे हो। बाय बीपी कितने रुपए? ओके। 2 पीएनएल। ओके। 350 आ रहा है ना। छा गए बेटे, छा गए आप। अब आप मुझे बताइए, सारे गेन और लॉसेस डाल दिया आपने? क्या मैं कह सकता हूँ क्रेडिट साइड सारा का सारा गेन, डेबिट साइड सारा का सारा नुकसान, नेट नेट गेन या लॉस? वेरी 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 गुड। और आप बताइए ये 30,000 कहाँ चला जाएगा? टू कैपिटल। सर जी अगर डेबिट साइड पे आ जाता तो भी कैपिटल रिजर्व। हालांकि लिखा हुआ लिखवा दूंगा नोट में, गुडविल भी डल सकता है, या कैपिटल रिजर्व या गुडविल कुछ भी डाल सकते हैं। अभी आप मुद्दे की बात समझिए, इधर आता तो भी कैपिटल रिजर्व, वहां आता तो भी कैपिटल रिजर्व। सर वो तो डेबिट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, डेबिट है तो डेबिट में दिखा दो। हालांकि आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस ये होता है
कि सारा का सारी चीजें हट जाए और हमारा प्रॉफिट भी दिख जाए। हो जाता है कि वन टाइम अरेंजमेंट है ना ब्रो, दिस इज नॉट समथिंग यू विल अगेन एंड अगेन डू। तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो मेरे स्टेक होल्डर होंगे पूछेंगे नहीं कैपिटल रिजल्ट कैसे है। हम किसी से छिपा नहीं रहे, हम ये बैलेंस शीट चेंज करेंगे और हम 5 साल तक अपनी बैलेंस शीट में लिखेंगे एंड रिड्यूस्ड। आप जनरली अभी तक बैलेंस शीट में क्या देखते थे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके नीचे लिखा होगा एंड रिड्यूस, विच मीन्स कि इस कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो गया। छिपा के थोड़ा ना इन्वेस्टर को झूठ थोड़ा ना बोलना है बेटे। हाँ जी, लिखना होगा पेपर में 5 साल तक। 5 साल की बैलेंस शीट नहीं बनानी होगी आपने। क्या कहना चाह रहे भाई? क्या हुआ? कह रहे 5 साल तक लिखते हुए। हाँ, अगर आप इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट ईयर भी एंड रिड्यूस, नेक्स्ट ईयर भी एंड रिड्यूस, बताना पड़ेगा इन्वेस्टर को, बेटे छिपा के थोड़ा ना रखोगे। जिस साल में करेंगे उन सब सालों में, मतलब साल तो एक ही होता है ना। आप कर लो बातें, आपका थोड़ा सा वो थोड़ा अलग हो। एक ही साल की बैलेंस शीट, क्योंकि वो 1 साल है, उसके आगे 4 साल है। जिस साल में करा उन सारे सालों में भी। कोई बात नहीं बेटे, मेन डेवलपमेंट जब आप थक जाते हो ना तब होती है। नहीं नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। 31 मार्च कौन से दिन की बैलेंस शीट है बेटे? मैं थोड़ा ना बनाऊंगा ये। टी शेप वाली नहीं है या पुरानी वाली? टी शर्ट वाली पुरानी है। 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट बनानी है आपके पास एंड रिड्यूस। आपके पास ओरिजिनल बैलेंस शीट है, आपने कुछ एंट्रियां डाली है, उसका इम्पैक्ट डालिए और बैलेंस शीट मैच करिए। नीचे लिखना है एंड रिड्यूस। कहाँ लिखना है? कंपनी का नाम दिया हुआ था, नहीं सर। मान ले जो भी कंपनी का नाम है, एंड रिड्यूस लिख ले यार। तेरे तेरे अच्छा लगता है ईजे को एंड रिड्यूस करके, खुश रह। ठीक है, बना दो बेटे बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स जाएगा, टैक्स लगेगा इस पे। ये कौन सा हेड चल रहा है ये बता दो। और ये आर ओ आर है कि आर एन ओ आर है, पूछा ही नहीं आपने। बात कर तो अलाउड है। डिफरेंस आ रहा है तो फिर उसको हटाओ ना, डिफरेंस को। मैंने कितने का, कोई बात नहीं, ट्राई करो। हो गया मैच हो गया। वेरी 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 गुड। हो गए बच्चे? आपका नाम नहीं, आपका नाम क्या है? संस्कृति, संस्कृत, नाइस नेम। दीपक जी, अनिरुद्ध बन रही है दोस्त, पीछे जतिन की, गोला जी, ऑल कूल। मैच हो गई है।
कैपिटल रिजर्व इज आप मैडम एक अकाउंट में कुछ प्रॉफिट आ रहा है 30 तो वो हम उसके बजाय तो 30,000 लायबिलिटी साइड में। एक बात बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% 12% डिबेंचर कितना आउटस्टैंडिंग आएगा? क्यों आएगा भाई आउटस्टैंडिंग? बिल्स पेबल, कैपिटल रिजर्व और कुछ आया लायबिलिटी साइड पे, सही है ना? लैंड एंड बिल्डिंग आपका 2 लाख से कितना हो गया था? प्लांट एंड मशीनरी 3.5 लाख। देन इसके बाद क्या था सर जी? बैंक में 50 पड़े थे बट हमने 30 की पेमेंट करी थी, तो 20,000 तो बचा हुआ है ना बेटा। पीएनएल का डेबिट बैलेंस आएगा ही नहीं सर, उड़ गया वो तो। और क्या बचा? खत्म। 6,70,000 कहिए साहब, यहाँ तक क्लियर है? आपने थैंक यू बोला मतलब आपको अच्छा लगा। गुड, दैट्स द स्पिरिट। हाँ जी, क्या है? बस में जाना है, बस क्या करें, वैसे हो गया। सोच रहा हूँ कितने बजे स्टार्ट करा था हमने? 2-3 पॉइंट सुन लो, 2-3 पॉइंट्स। डेवलपमेंट थोड़ी सी डेवलपमेंट करने दो। नहीं वो बच्चों ने थोड़ा 5:45 तक जाने, 15 मिनट तो है ना अभी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूँ, लिखने की जरूरत है या नहीं है मुझे भी नहीं पता। एक बार अगर अच्छा बन गया तो देख लेंगे। बेटे पार वैल्यू 10 होती है, उसके बाद आप समझते हो कि कॉल्ड अप भी 10 हो गया था इस क्वेश्चन में, और आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को कितने से रिड्यूस कर दिया था, जिसका आपने इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि पार वैल्यू भी 2, और ये आपका इंटरप्रिटेशन था जो कि नॉर्मल था, समझ आ। कंपनी ने कहा नहीं नहीं ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। कंपनी ने कहा पार वैल्यू 10 की 10 रहेगी, कॉल्ड अप 2 हो जाए। कंपनी ने बोला, लैंग्वेज तो अच्छे से लिखवा सकता हूँ ना। अगर मैं आपको लैंग्वेज में बोल दूं दैट द कॉल्ड अप कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय 80%, पार वैल्यू रिमेनिंग द सेम, तो आप मुझे बताइए, आप शेयर होल्डर हो, किसमें ज्यादा भयंकर फंस रहे हो आप? सेकंड वाले, क्योंकि 8 रुपए मांगने की पावर रख रहा हूं अब आपसे। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोल दिया? केस नंबर 1 में ना जो हमने देखा, इसमें क्या मेरे पास पावर है आपसे पैसा मांगने की? और लेकिन केस नंबर 2 में मैंने आपको बोल दिया कि यार ये जो रिड्यूस में बोल रहा हूं ना, ये कॉल्ड अप का रिड्यूस है। अब आपके दिमाग में आएगा सर एंट्री डलेगी, बिल्कुल डलेगी, क्योंकि बेटे कॉल्ड अप सही तो क्रेडिट होती है चीजें। तो आपको अगर मैं बोलूं इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए से, अब की बार मैं 8 रुपए ऐसे ही कर दूंगा, या आपको ऐसे करना है आप ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट देखिएगा, मैं पहले ऑल्टरनेटिव ना 1 की एंट्री डाल देता हूँ। अब बताइए मुझे पहले वाले ऑल्टरनेटिव की एंट्री बताना। 10 रुपए से खत्म हो गया था, और नया, और बेटे ब्रैकेट में जो है ना ये, ठीक है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है ये, पार वैल्यू 2 रुपए दिख रहा है आपको, कितना आ गया? और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना? कहने से दिस इज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। सेकंड ऑल्टरनेटिव इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से काटूंगा मैं? कटेगा तो 80 से ही,
चलो छोड़, मैं आपको ज्यादा एक बार गहरा ऐसे निकले जा रहा, समझो। अब एक बात बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से खत्म है? पूरे से खत्म कर दिया, जिसमें से बेटा कितने का क्रिएट कर दिया मैंने? 20,000 का, वही 2 रुपए का। रिकंस्ट्रक्शन कितने का? 80,000। एंट्री तो सेम है ना दोनों, कट तो कॉल्ड भी रहा है ना अल्टीमेटली। लेकिन दूसरे ऑल्टरनेटिव में मैं तुम्हें कॉल करके बोल सकता हूँ पार वैल्यू है 10, कॉल्ड अप है 8, सॉरी कॉल्ड अप है 2, 8 रुपए मांग सकता हूँ। आप मुझे एक बार पहले बताइए अगर आप कन्विंस है या नहीं। दोनों तो सेम ही हो गए, सब नहीं है। नेट इफेक्ट देखो, ये पता है क्यों नहीं पता लग रहा आपको? आपकी लाइफ में जो कैपिटल बढ़ता है ना, वो कॉल्ड अप की वजह से बढ़ता है। व्हेनेवर आई कॉल द मनी, तो उससे कैपिटल क्रेडिट होता है। जैसे कि जब आप अलॉटमेंट मनी होती है, तो अलॉटमेंट मनी को जब मैं मंगाता हूं, मैं क्या एंट्री डालता हूं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। व्हेन आई रिसीव द मनी, व्हाट एंट्री आई पास? बैंक टू शेयर। क्या जब मुझे रिसीव हो रहा है तब कैपिटल बढ़ रहा है? जब ड्यू होता है, जब कॉल्ड अप होता है, तब कैपिटल बढ़ता है। फर्स्ट कॉल को जब मैं मंगवाता हूं, तो क्या एंट्री डालता हूं? फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब सुन ले एक बार इधर, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो जब मैं मंगवा रहा हूं तो कैपिटल बढ़ रहा। तो आपको पहले कॉल्ड अप और पार वैल्यू में मतलब समझ आता है? पहले पार वैल्यू तो एक डिनोमिनेशन होती है, ठीक है। कॉल्ड अप में जब जब मैं ड्यू करता हूं तो वो कैपिटल बढ़ता है। पार वैल्यू से थोड़ा ना बढ़ रहा है। पार वैल्यू 10 है, मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे, कैपिटल बढ़ जाएगा? तो पैसे मांगूंगा तभी तो बढ़ेगा। अब आप मुझे बताइए, कॉल्ड अप तो दोनों ही केस में 10 का 2 हो रहा है ना। जब आपने कॉल्ड अप 10 मांगा, आपने अपने कैपिटल को कितने से बढ़ा रखा है? 10 से। जब मैं कॉल्ड अप को 2 पे लेकर आऊंगा, तो क्या 8 से कैपिटल कटेगा नहीं मेरा? पार वैल्यू जो मर्जी रहे, उससे मेरे को क्या मतलब है? एक बस हाँ हाँ हाँ, चलिए अभी बोल रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं? दोबारा? मेरा कैपिटल बढ़ता क्यों है? क्योंकि मैं कॉल्ड अप बढ़ाता हूं। मैं कॉल्ड अप 10 से 2 कर रहा हूं, ये मैंने कॉल्ड अप 10 तक ले गया मैं। अब इसको 2 पे लाऊंगा तो 8 गिराऊंगा नहीं मैं? और दूसरे केस में भी तो कॉल्ड अप गिर ही रहा है। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है अगर मेरा 8 रुपए से कैपिटल गिर रहा है दोनों केस में? मेरा कैपिटल तो 8, व्हाट इज द नेट इफेक्ट? मेरा कॉल्ड अप कितने से गिर रहा है? मेरा कॉल्ड अप कितने से गिरा? आप कॉल्ड अप और वो छोड़िए, आप मुझे बताइए नेट कैपिटल कितने से गिर गया मेरा? और यहाँ पर भी नेट कैपिटल कितने से गिरा? बिकॉज अल्टीमेटली आई एम नॉट लुकिंग एट द पार वैल्यू, इट इज द कॉल्ड अप वैल्यू। सर एंट्री में तो दोनों में फर्क ही नहीं कोई। हाँ आ जाता हूँ मैं। आप फर्स्ट एंट्री में कन्विंस्ड है? हाँ सेकंड वाले का कोई पॉइंट नहीं दे रखा, लेकिन ये लैंग्वेज समझाना जरूरी होती है। अब मैं आपकी सेकंड एंट्री डाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 रुपए से तू सीधा गिरा दे, टू रिकंस्ट्रक्शन डाल दे। अब ठीक है, आपको ऐसे डालने का ऐसे डाल दो। अब एक चीज समझिए, मेरा कैपिटल कितने से गिर रहा है? 80 से गिर रहा है। वो इस केस में भी पहले मैं 1 लाख से गिरा के 20 बढ़ा के 80 से ही गिरा रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, आपको सीधा गिरा दो। आपको ये पसंद आ रहा है, आप ये वाला कर लीजिए। आपको ये वाला आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस पे। मैं तो तुम्हें समझा, मेरा इंटेंशन ये था कि आपको सेकंड ऑल्टरनेटिव का मतलब समझ आना चाहिए कि सर जी सेकंड ऑल्टरनेटिव के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि पार वैल्यू रिमेनिंग द सेम, कॉल्ड अप गिर गया। तो आप अगर ये डालते हो ये भी ठीक है, ये डालते हो। अब फर्स्ट अल्टरनेटिव में तो ये एंट्री डलेगी नहीं। हाँ फर्स्ट में तो वही डलेगी, फर्स्ट का तो क्लियर है ना। देखो एक चीज बताओ, पहले एक बार के लिए आप छोड़ दो, आप इस पर आ जाइए, ठीक है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है बस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको पहले फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के हिसाब से एंट्री क्लियर है भाई? फर्स्ट के हिसाब से क्लियर है? सारा का सारा कैपिटल काट दिया मैंने, 2 से क्रिएट कर दिया। बट आपको इतना तो अकाउंटिंग में समझो ना, नेट इफेक्ट तो 80 आ रहा है। तो अगर मैं दूसरे तरीके से लिख भी दूं,
तो बस मैं इंटरनल मतलब समझा रहा हूँ ना आपको। नेट तो 80 से ही गिर रहा है कैपिटल, बैलेंस शीट में तो 20 ही दिखेगा। अभी 1 लाख दिख रहा है, 20 दिख जाएगा। नेट तो 80 से ही गिरा रहा हूँ। अब आप जरा दूसरे का सिर्फ मतलब समझिए। दूसरे में वो कह रहे हैं कि पार वैल्यू 10 ही रहेगी और कॉल्ड अप कितना हो जाएगा। तो क्या मैं सीधा सीधा अगर ऐसे डाल दूं तो क्या दिक्कत है उसमें? आपको पसंद नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं ले डाल ले भाई, तू पहले 1 लाख काट ले, फिर 20,000 चढ़ा दे, फिर रिकंस्ट्रक्शन डाल। नेट तो 20 ही दिखा रहा हूं ना। मुझे बताइए, मैं तो आपको सिर्फ, मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि आपको इस बारे में थोड़ी सी गहरी नॉलेज हो कि भाई पार वैल्यू क्या है, कॉल्ड अप क्या है, क्या चीज। कहिए बच्चा, क्लियर है? नोट इसको देखते हैं एक बार। एक चीज बस और बोलूंगा, आखिरी बात बोलूंगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना डिविडेंड मिलता था बेटा 10%। ध्यान से सुनना, कितना परसेंट डिविडेंड मिलता था? 10%। क्या आप मुझे हर साल का डिविडेंड बता सकते हैं? कैपिटल कितना था रे? मेरे को याद है, आपको याद नहीं है ना? 2 लाख रुपए। 2 लाख का 10% कितना हो गया? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। पिछले 4 साल से डिविडेंड इज नॉट पेड टू देम। आप प्लीज बैंक में ध्यान से सुनिए, पूरा वही क्वेश्चन है। एज इट इज बैलेंस शीट है, यही आपकी स्क्रीन पर एज इट इज बैलेंस शीट। एंड आई एम सेइंग दैट प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड कितना था? 10%। तो हर साल का कितना हो गया बेटा? हर साल का कितना हो गया जी? 20,000। कितने साल से नहीं दिया मैंने? 80,000 rupees is not given. And let me just again confirm you, यही बैलेंस शीट, आप इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं कर रहा हूं, यही बैलेंस शीट है। आप मुझे बताइए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना बच रहा है? अल्टीमेटली मैंने इनको 20,000 कैश दिया और मैंने कहा भूल जाओ भाई साहब, 80,000, 20 पकड़ो, नमस्ते। अब इसको मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ। डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन इन एरियर्स फॉर 4 years, बट ओनली फॉर द 1 year it is paid, remaining is waived off. आपको 80 देने थे, आपको 20 दिए, आपने कहा बाकी 3, मैंने कहा भूल जाओ, आपने कहा ओके। बस अब आप एंट्री बता दीजिए। इंटरेस्ट हो गया। Outside लेट मी जस्ट अगेन कंफर्म यू, दिस इज द ओनली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यही है और नीचे पॉइंट दिया हुआ कि 80,000 की लायबिलिटी है, 4 साल से दिया नहीं है, पेमेंट कर 20,000। बैलेंस शीट यही है। एक चीज आपकी हेल्प कर देता हूं, जेब से कितना पैसा जा रहा है? जेब से कितना जा रहा है? तो मैं आपकी एक हेल्प कर रहा हूं, जो क्रेडिट होगा वो तो मैंने बता दिया आपको, डेबिट क्या होगा वो आप बताएं। हाँ जी, इंटरेस्ट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है और डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिविडेंड। एंट्री आएगी नहीं तो तेरी जेब से जो 20,000 जा रहा है उसका क्या करेगा? 20,000 आएगी, डेबिट वो भी नहीं आएगी। 30,000 आउट, बैलेंस शीट में 20,000 देगा। तो जब कैश गिन रहा होगा तो कैश तो 20,000 से कम नहीं गिनेगा और बैलेंस शीट में ज्यादा कैश आ रहा होगा। मेरे भाई आप जेब से 20,000 दे रहे हो किसी को और उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, ये बढ़िया अकाउंट चल रही है भाई। कहाँ से पढ़ते हो बेटे? क्वेश्चन रिपीट करूँ एक बार? यही बैलेंस शीट है। डिविडेंड पेबल, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, आपको कितने रुपए देने हैं? मैंने 80,000।
वो आप कुछ भी ट्राई करो, बताऊंगा मैं। एरियस डालनी 80,000 का डिविडेंड है और हम किस अमाउंट में सेटल कर रहे हैं बात को? 20,000। मैंने 20,000 निकाले और मैंने आपको दे दिया। आपने कहा बात, मैंने कहा बोल जाओ, तो 20,000 जो गए वो तो क्रेडिट होगा ना बेटे, डेबिट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग डिविडेंड डाल दे। आखिरी रास्ता रह गया, सस्पेंस डाल दो। क्या बोल रहा है? डिविडेंड डिविडेंड पीएनएल से जाएगा। सर वो डाल दो, एरियस डाल के यहाँ डाल दो। मैं आपको पहले डिविडेंड की एंट्री सिखा देता हूँ, 2 मिनट रुको। डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है, तो पीएनएल टू डिविडेंड पेबल, और जब आप पे कर देते हो तो डिविडेंड पेबल टू बैंक। डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट होता है तभी दिया जाता है। P&L डिवाइड कर दो। तो मान लो अगर 100 रुपए का डिविडेंड में ड्यू कर रहा हूं, तो पीएनएल टू डिविडेंड पेबल 100 रुपए, और जब मैं उसको पे कर दूंगा तो सर P&L डिवाइड करा ना। देखते हैं। डिविडेंड बताओ ना बेटा। डिविडेंड पेबल 60,000 80,000 है। 80 हम 60,000 पेबल आंसर बता दो फाइनली। नहीं, डिविडेंड पेबल 80,000 टू बैंक, 20,000 टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 60। इसी एंट्री का मैं वेट कर रहा हूँ। डिविडेंड पेबल आपकी लायबिलिटी कितने की खत्म हुई है? लायबिलिटी 20 की खत्म हुई है। लेवल जैसी पढ़ानी नहीं देते लेवल पे। लायबिलिटी कितनी की खत्म हुई है? 80 की। आपने पेमेंट कितने की करी? आपको फायदा कितने का हो गया? 60,000। यहाँ तक क्लियर? गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने डिविडेंड पेबल डेबिट कर दिया। डिविडेंड पेबल लायबिलिटी है क्या आपकी बुक्स में? तो डेबिट कहाँ से कर रहा हूँ? मजाक चल रहा है? किसी चीज की लायबिलिटी नहीं है। इसे मैंने बार बार बोला था, यही बैलेंस शीट है। You have a liability of dividend payable of 80,000 that you are debiting 80,000. तो P&L तो बैंक कर दो 20,000। तो डिविडेंड पेबल तो आ नहीं सकता। बस बेटे खत्म करते बेटे सस्पेंस को। क्यों मैं ले रहा सस्पेंस का मतलब ये नहीं है, सस्पेंस लिख दूंगा अभी। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू। अब बोलोगे ये क्या बात हुई सर? हमें तो फायदा दिख रहा है। 80,000 की चीज 20,000 में पे करी है। आपने तो डेबिट कर दिया रिकंस्ट्रक्शन। भाई साहब फायदा आपको दिख रहा है हवा में। बुक्स के हिसाब से कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो लायबिलिटी इन द बुक्स। इज देयर एनी लायबिलिटी ऑफ डिविडेंड इन द बुक्स? बट यू आर पेइंग 20,000 फॉर दैट। यू आर एट अ लॉस एज पर बुक्स। तो 80,000 वाला सर वो क्या? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। तेरे को फायदा है, बुक्स में लायबिलिटी है, तो फिर फायदा कैसे दिखा रहा हूँ? तो फिर हम ये भी कैसे दिखा देंगे? नुकसान ही है। जब बुक्स में कोई लायबिलिटी नहीं है बट अगेंस्ट दैट आई हैव टू पे, तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक की तो करूँ। बुक्स में इसके अगेंस्ट तो कोई लायबिलिटी नहीं है पर पैसा तो दे रहा हूं मैं, तो भाई टू बैंक होगा और डेबिट क्या हो जाएगा? तो बेसिकली अब आपने जब पे करा है बेटा कितने रुपए, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 20,000 टू बैंक 20। कहिए साहब क्लियर है? एंड इट्स लॉजिकल। मतलब आप मुझे बोलो कि सर ये तो याद, कोई भी याद करनी चाहिए भाई, बुक्स में लायबिलिटी नहीं है। बुक्स में लायबिलिटी होती मैं आपकी वो एंट्री डाल देता। अगर बुक्स में डिविडेंड पेबल है और अगर मैं उसके अगेंस्ट 20 देता, तो जो लायबिलिटी फ्री में कट रही थी मैं गेन में डाल देता उसको। जब बुक्स में कोई लायबिलिटी नहीं है और मुझे पे करना है तो मुझे तो नुकसान हो रहा है ना सर बुक्स के हिसाब से। तो बुकिश लैंग्वेज में तो नुकसान ही हो रहा है अकाउंटिंग लेवल पे। तो बताइए साहब क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है ना एकदम? वेरी 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 गुड। तो सर जी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नीचे आओ नीचे आओ। सर इसका कॉन्सेप्ट खत्म। 60%।
अब क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ पॉइंट्स डिफिकल्ट, जैसे ये वाले दो थे ना, ठीक है, ऊपर वाला तो नहीं आता, ये वाला। अच्छा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर is in arrears for 4 years. Dividend for preference shares, dividend for preference shares is in arrears for 4 years. Dividend for preference share is in arrears for 4 years, comma. It is fully settled, comma. It is fully settled by payment of 20,000. It is fully settled by payment of 20,000. Clear है? और बेटे ये क्वेश्चन सारे आएंगे, ठीक है, आगे की क्लास में। अब हमने करना क्या है, अगर अब मैं आपको बोलूं नेक्स्ट क्लास में, तो हमारे को मतलब कॉन्सेप्ट्स ही दे, आई मीन मतलब दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर। 40% क्या है, अब हम 7-8 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें 1-2 पॉइंट और आते जाएंगे बस। समझ रहे हो? क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। मैं तो सारा सब कुछ भेज दिया मैंने यार, ऐसे बोल तो भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। ये पैच लोन चाहिए। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, इधर बैठ तो लो, बैठ तो लो। 200 दोनों से लेने, ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। Grab the bonnet.